की अगुवाई के लिए, स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा यहाँ पर उपस्थित हैं, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं और वाहन यहाँ पर रुकते हुए और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, प्रेरणा स्थल पर पहुंच गए हैं। पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया राज्यसभा उपसभापति ने, संसदीय कार्य मंत्री भी पुष्प गुच्छ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उनका सत्कार किया पुष्प गुच्छ देकर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पुष्प गुच्छ दे रहे हैं और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल परंपरा का निर्वाह, भारत की समृद्ध परंपरा है जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर संसद टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। प्रेरणा स्थल पहुंच चुके हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति। सचिन जी, एक समय ऐसा था कि संसद भवन के अहाते में अलग अलग स्थान पर ये प्रतिमाएं लगी हुई थीं। अब इसको एक म्यूज़ियम का सा रूप दे दिया गया है, एक ओपन म्यूज़ियम कहें, जहाँ पर सभी विभूतियों की प्रतिमाएं हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा, ये उन पर अब पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। ये बदलाव किस तरीके से देखते हैं आप? ये बदलाव जो है एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया गया है कि संसद का जो पुराना स्वरूप था उसमें ये ऐसे विभूतियों की मूर्तियां जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए और भारत को जो वर्तमान समाज को और उसके उत्थान के लिए जो भी योगदान दिया है, उस योगदान को याद करते हुए और उसको स्मरण रहे, इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर ये मूर्तियां लगाई गई थीं। नई व्यवस्था में उनको एक स्थान पर इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब कभी उनकी पुण्यतिथि हो या कोई दूसरे अवसर हों, जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो वो अलग अलग जगहों पर जब आप कार्यक्रम आयोजित करते थे उसमें कई तरह के व्यवहारिक व्यवधान आ जाते थे। उसके कारण से अगर उनको एक जगह पर रख दिया गया है और प्रेरणा स्थल उसको बना दिया गया है, तो वहाँ पर आना जाना बड़ी जो डिग्निटरीज़ हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो उनका आना आसान हो जाता है और एक सुविधा रहती है और दूसरी चीज़ें बाधित भी नहीं होती हैं और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। जी हाँ, हमने देखा कि अभी माननीय सांसदों ने के नाम जो है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, वृक्षारोपण किया है उन्होंने। आज उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वृक्षारोपण करते हुए मिट्टी देने के बाद अब पानी देते हुए और जब संसद भवन के अहाते में हम लोग घूमेंगे तब पाएंगे कि अलग अलग पेड़ों को, वृक्षों को गोद लिया हुआ है अलग अलग माननीय सांसदों ने, मंत्रियों ने। स्वयं प्रधानमंत्री के नाम भी 2-3 यहाँ पर वृक्ष हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। संजय जी, अब बाकायदा जो है आज उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के 15वें। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई। अब क्या कुछ औपचारिकता रहेंगी? देखिए, अभी की तस्वीरें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी, पहला चीज़ ये है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद
मतलब शपथ ग्रहण के पहले तो इलेक्ट थे, शपथ ग्रहण करने के बाद वो उपराष्ट्रपति हुए, और अब जब वो संसद आए हैं पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद, जो अब उनका राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रोटोकॉल पूरा बदल गया है जी। ये अपने आप में, मतलब उपराष्ट्रपति होकर के अब वो संसद भवन के अंदर आए हैं, अभी तो शपथ लेकर के गए थे, तो ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बदल गया है। अब यहाँ से मतलब उनका काम जो है आज से शुरू हो जाता है। ये तो मान लीजिए तमाम आप देश की विभूतियों को साथ में अपना भी उसके साथ परिचय कर रहे हैं, क्योंकि संसद भवन अभी नया बना है, नई चीज़ें हैं, और इसके साथ दोनों चीज़ें हो रही कि लोग धीरे धीरे साथ में चीज़ों को ब्रीफ भी करते जा रहे हैं, और स्वयं भी वो नई ज्योग्राफी जो संसद की है या नया जो आर्किटेक्चर है उसके साथ भी परिचित हो रहे हैं। दूसरा है कि इन तरह की चीज़ों को मतलब करके ये जो विजुअल्स आते हैं ना गांव-गांव में, वो आपको बताते हैं कि हमारे देश की समृद्धि क्या है, या बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लड़ते हैं, और कई बार जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको कोई तस्वीर ऐसी दिख जाती है जो किसी न किसी के मानस में रह जाता है, कह रहे नहीं भाई वहाँ ये देखिए इस तरह का है। और जो तस्वीरें, सारी मूर्तियाँ एक जगह आने से, देखिए बहुत सारे लोग संसद भवन देखने या संसद जब चल रहा होता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को देखने देश भर से आते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, और उनके लिए बड़ा कौतूहल होता है। हालांकि वो काफ़ी गाइडेड होता है, मतलब यहाँ से निकले यहाँ से गए, लेकिन एक साथ जब आप इन विभूतियों को देखते हैं, अपने देश की परंपरा को याद करते हैं, तो ये जो नया बनाया गया इसके अंदर बहुत सारी सोच गई, बहुत सारी सूझबूझ गई। और अब देख लीजिए मतलब पूरा जो संसद का उनके साथ के जो मतलब डिप्टी चेयरमैन तो हैं ही, साथ में आपके तीनों संसदीय कार्य मंत्री भी साथ में हैं, वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो ये चलते 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 बहुत सारी चीज़ें सामान्य रूप से व्यवस्थाओं के साथ परिचय, नया परिचय मैं कहूँगा, परिचय तो है उनका, एक नए स्वरूप में परिचय भी होता जा रहा है। वैसे सचिन जी, यहाँ पर एक एक विभूति की जो यहाँ पर प्रतिमा है वो पूरे देश का कहीं ना कहीं नेतृत्व करती है, लेकिन अगर प्रांतों के हिसाब से भी देखें तो ये विभूतियाँ जो हैं एक भारत की तस्वीर जो हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। महाराणा प्रताप हों या छत्रपति शिवाजी हों, ये अलग अलग क्षेत्र के हैं। अंबेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, जो भारत का नया संविधान जिन्होंने रचा। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं भारत की, आपने नाम लिया, और संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए इस तरह से कई आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, दक्षिण भारत की स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, उन सब की प्रतिमाएं हैं वहाँ पर। तो पूरा तो देश की स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ने वाले, देश को शेप देने वाले, समाज को एकजुट करने वाले, समाज को कोई दिशा देने वाले, समाज को सुधारने वाले। तो एक राष्ट्र जब बनता है तो वो उसमें जितने तरह के आयाम होते हैं, वो सभी तरह के आयामों को और सभी क्षेत्रों से आने वाले सब महापुरुषों को, उन सब की प्रतिमाएं लगी हैं। तो ये अगर आप इसको व्याख्या सामूहिक रूप से अगर आप करेंगे और उसको अगर सामूहिक रूप से उसको आप उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का स्वरूप को किस तरह से हम लोग आकार, हमारा भारत ने, जो हमारा आधुनिक भारत है, उसने कैसे आकार लिया। तो ये एक बड़ा संदेश होता है, और उस संदेश को उपराष्ट्रपति जी जब पुष्प चढ़ाते हैं सभी प्रतिमाओं पर, तो वो नए रूप में फिर वो रिजुविनेट हो जाता है। और राष्ट्रपति जी इसी ऊर्जा को लेकर के उपराष्ट्रपति जी और अपने कार्यालय जाएंगे और शायद औपचारिक रूप से सभापति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो वो एक जो है वो गौरवपूर्ण क्षण होगा देश के लिए। ये जो प्रेरणा स्थल है संजय जी, जितनी महान विभूतियों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, ऐसा लगता है कई बार कि सामान्य जन के लिए भी ये स्थल जो है वो खुला रहना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, प्रेरणा जो है हासिल करें, और प्रेरणा के साथ साथ जो हैं उनको इतिहास का पता लगे।
सभी विभूतियों के बारे में, और जब सभी विभूतियों की यहाँ पर प्रतिमा है और उनके इतिहास को जानेंगे तो एक भारत का जो स्वरूप है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सही बात है। संसद में होने के कारण देखिए एक सुरक्षा कारण ऐसे हो गए हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हमें शिकायत भी उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया भर में और हमारे देश में खासकर एक माहौल ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग आते हैं संसद में, वैलिड जिनकी एंट्री होती है। जी हाँ, मैंने जैसे जिसका जिक्र किया कि भारत को जानू कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर, दक्षिण, उत्तर, पूर्व के छात्र यहाँ पर आते हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के भारत को जानने के लिए। वो संसद भवन की नई जो है इमारत का वहाँ पर वो जाते हैं, पुरानी इमारत जाते हैं, और इस स्थल का भी उनको दौरा करवाया जाता है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि यहाँ से अब शायद अपने अगर वो कक्ष अपने जाएंगे जी, तो वो एक स्वाभाविक सी चीज़ हो सकती है। वो कार्यभार तो ग्रहण हो ही गया जी, जब ले लिया तो शायद अपने कक्ष जाएं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रेरणा स्थल की। प्रेरणा स्थल पर देश की महान विभूतियों की प्रतिमाओं पर पुष्पार्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। संभवतः वो अपने कक्ष में जाएंगे। असल में पहले महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है जी, वो एक तरह का धरना स्थल बन गया था, अनफॉर्चुनेटली। जी, मतलब ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा चीज़ था। और बाकी मूर्तियाँ मतलब जिनके वो सब स्थापित की गई हैं प्रेरणा लेने के लिए ही, और उनको याद रखने के लिए, उनका भारत के निर्माण में जो योगदान रहा है उसको याद करने के लिए। लेकिन समहाउ वो लॉस्ट हो गया था मैसेज। जी, जी, तो अब कम से कम ये नई व्यवस्था जो बनी है, नया संसद परिसर जो बना है, उसमें ये फिर से जो जिस कारण से वो उनकी मूर्तियां लगाई गई थी एक स्मारक के रूप में, वो मतलब वापस उस चीज़ को लौटाया गया है। ये क्या बात कौतूहल पैदा करेगी कि शीतकालीन सत्र जब होगा तब उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं वो जो है आसीन नज़र आएंगे।